दुष्टमाना तुम्ही केसेरा वैष्णव दुष्टमाना तुम्ही केसेरा वैष्णव जे फल्गु बैरागी कहे निज त्यागी से न पारे कभू ते वैष्णव हरि पद छाड़ी निर्जनता बाड़ी लाभिया की फूल फल्गु से वैभव one who falsely gives up things that could actually be used in the Lord's service proudly calls himself a renunciate, but unfortunately, he can never become a Vaishnava by such an attitude. Abandoning his servitorship to the lotus feet of Lord Hari and resigning himself to his solitary home, whatever is gained by that exercise can only be the worthless treasure of deception. तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कह रहे हैं कि कुछ लोग फल्गु वैरागी हैं, त्यागी हैं नहीं पर दिखाते हैं अपने को बहुत बड़े त्यागी हैं। कोई भी चीज़ छुएंगे नहीं, कोई भी पैसे नहीं छुएंगे, मोबाइल भी नहीं यूज़ करेंगे, लैपटॉप भी नहीं यूज़ करेंगे, कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करेंगे और बिना कपड़ों के रहेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जे फल्गु वैरागी कहे निजे त्यागी। तो उनका अपना पंथ ने उनको वैसा सिखाया तो वो ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसा कोई पंथ होते हैं तो वो उसको फॉलो करते करते ऐसा कर लेते हैं। वो अपने इनहेरेंटली दे आर नॉट सो मैच्योर टू अंडरस्टैंड दैट जिस वस्तु की कृष्ण की सेवा में अगर उसका इस्तेमाल हो सकता है तो उससे वैराग्य करना, अपनी सेवा में नहीं लगाना वही ठीक है। लेकिन भगवान की सेवा में अगर उसका इस्तेमाल हो सकता है तब उससे वैराग्य करना, ये फल्गु वैराग्य है। जैसे शिला प्रभुपाद को एक बार किसी ने लाल रंग का एक सूटकेस दिया और सूटकेस में पैसे भरे हुए थे। तो शिला प्रभुपाद ने सूटकेस खोला, सारे शिष्यों को बुलाया, एक गड्डी इनको दी, एक गड्डी इनको दी, एक गड्डी उनको दी और कहा कि इसको यहाँ प्रचार में लगा दो, इसको यहाँ प्रचार में लगा दो, इसको यहाँ प्रचार में, सब प्रचार में लगा। फिर प्रभुपाद ने कहा कि ये जो लाल सूटकेस है ये रखो, इसमें मेरे ये जो बुक्स वगैरह होंगी ये कमेंट्री के लिए वो सब रखी जाएंगी। तो जो वस्तुएं भगवान की सेवा में लग सकती है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, ये वैराग्य इससे नहीं होना चाहिए। तो यही यहाँ पर कह रहे हैं, सेना पारे का भूहाई ते वैष्णव। वो वैष्णवी सिद्धांत को समझ नहीं पा रहा है तो सही है लेकिन वैष्णव सिद्धांत को समझ नहीं पा रहा है। कह रहा है कि छी 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 हम नहीं छूते, पैसे नहीं छूते हम, छी 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 छी, कोई मोबाइल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। वैष्णव सिद्धांत ये कहता है कि जिस वस्तु का इस्तेमाल भगवान की सेवा में हो सकता है उसको करना चाहिए इस्तेमाल भगवान की सेवा में। हरिपद छाड़ी निर्जनता बाड़ी। फिर भगवान के चरणों का भजन छोड़ करके फिर ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि सब लोग मेरी वैल्यू करें। ऐसे कार्य बस करते रहते हैं। उनको पता है कि जब निर्जन भजन करेंगे तो सबको पता चल जाएगा, अच्छा प्रभु जी एकांत में भजन बस कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो बहुत वैल्यू करेंगे लोग। तो वो वैल्यू कराने के लिए कुछ प्रयास करते रहते हैं। एक प्रोवर्ब है जिसमें कहते हैं कि अगर आपको ये पता चल जाए कि लोग आपको कितने जल्दी भूल जाते हैं तो आप लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ दो। हम सबको इम्प्रेस करना चाहते हैं,
सारे लोग मुझे अच्छा कहें, सब लोग मुझसे प्रेम करें। जब मृत्यु आती है तो मात्र 2 दिन के अंदर सब लोग टीवी देखने लगते हैं। 2 दिन के अंदर सब टीवी देखने लगते हैं। जो ये लोगों को इम्प्रेस किया था आपने, जो अपमान, आप सम्मान जो था, वो सब हम सोच रहे थे कि अरे मेरी बेइज्जती हो गई। कुछ बेइज्जती नहीं हुई। अरे 8 बिलियन पीपल आर देयर इन दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दैट सम 10-20 पीपल के सामने बेइज्जती हो गई। बाकी तो पूरा पड़ा हुआ है। जे फल्गु वैराग्य कहे निज ताग्या, से न पारे कभू हई ते वैष्णव। वैष्णवेर दास तव भक्ति आसा। अब कह रहे हैं कि एक वैष्णव का दास बनना सीखो, और वो भक्ति की आशा करना सीखो। के नवा, अच्छा, लभिया की फूल फल्गु से वैभव। तो इस दासत्व, किसी वैष्णव के शुद्ध दास बनने का, बिना चीटिंग वाले ऐसे दास बनने का, बिना चीटिंग वाले दास बनने का प्रयास करना चाहिए। फल्गु से वैभव, वो वैभव जो है, अगर वो ये दासत्व वाला, हरिपद छाड़ी निर्जनता बाड़ी लभिया के फूल फल्गु से, अच्छा वो सॉरी सॉरी, हरिपद छाड़ी निर्जनता बाड़ी लभिया के फूल फल्गु से वैभव। तो ये कह रहे हैं कि जो मान लो भगवान के चरण कमलों को छोड़ के यदि कुछ प्राप्त होता भी है, उसके बाद फिर आपको फेम मिल जाता है, बहुत सारे लोग कहने लगते हैं प्रभु जी महान है, मतलब। और आपने भी बोल करके बोला कि आओ, सारे लोगों को बुला लिया, प्रेस वार्ता करते हैं, खुद ही पैसे दे के या फिर कुछ करके, कि भाई हम महान व्यक्ति। जैसे हमारे एक हमारे पड़ोस में, थोड़ा 2-4 घर ऐसे रहते थे, उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें अपने को ही डिक्लेयर कर दिया, मैं महापुरुष हूँ। खुद ही डिक्लेयर कर दिया। जीते जी, कोई उनको कह ही नहीं रहा था महापुरुष, उनका सब लोगों से झगड़ा हो रहा था, तो उन्होंने खुद ही डिक्लेयर कर दिया। सब रिपोर्टरों को बुलाया और सबको कहा मेरा इंटरव्यू लो यार। क्यों नहीं लेते मेरा इंटरव्यू? उन्होंने कहा भाई, हम अच्छा नहीं लग रहा, आप कौन है आप? अरे मैं महापुरुष हूँ। तो ये सब जो है थोड़ा करने, इसमें प्रयास लगता है, फेमस होने के लिए फिर प्रयास करना पड़ता है। फिर प्रयास हो जाते हैं, मान लो आपका ये सब के लिए भी बोलना पड़ता है कि भाई आइए प्लीज हमारे, अगर आप नहीं जाओगे कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। खुद ही प्रोजेक्ट करना है, अपने आप को बोलना पड़ता है कि भाई देखिए मैं हूँ बड़ा व्यक्ति अपने, तो अब आप लोग जो है करिए। मंदिर से सेवा मिली रहती है कई भक्तों को, उनका नहीं मैं कह रहा, वो लोग तो ऐसे हमारे अमोघ लीला प्रभु होगा, और हमारे सारे जितने भी आजकल, जिनको महाराज ने आदेश दिया है कि आप ये करो, तो ये यहाँ पे आज कह रहे हैं ना। अगला लाइन पढ़ते हैं। राधा दास्य राई छाड़ी भोग ही, प्रतिष्ठा शान है कीर्तन गौरव। राधा नित्य जन ताहा छाड़ी मना, के नवा निर्जन भजन कैतव। तो अगर ये प्रतिष्ठा की आशा को छोड़ करके, इसमें क्या है कि फिर कीर्तन का जो मर्म है वो नहीं। Ever engage yourself in the service of Sri Radha and keep aloof from the vicious snake of materialistic sense gratification. The glory of participating in the Lord's Kirtan is not meant to bolster anyone's ambitions for personal recognition. कीर्तन में भी भाग लेते हैं तो हम कभी ऐसा नहीं होता कि हम कीर्तन में पीछे बैठ के बस ताली बजा रहे हैं। अब मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं जहाँ भी जा रहे हैं अपना, लोग बोल रहे हैं आप ही करिए प्रभु जी कीर्तन, तो मैं, फिर हम मेन आदमी हो जाते हैं, लोग पुश फिर बोलते हैं अरे प्रभु जी बहुत अच्छा गाते हैं। हम जो है इसमें फूल के एकदम
वाह वाह वाह। मैं देखो, अपना गला मैंने नहीं बनाया, भगवान ने दिया है अपने भजन को गाने के लिए। लेकिन हम सोचते हैं मेरा गला अच्छा है, इसलिए मैं अच्छा हूं, इसलिए मेरी वैल्यू करो। कृष्ण ने दिया था गला, अपनी सेवा करवानी थी, कीर्तन वीर्तन करवाना था, इसीलिए दिया तुम्हें। बहुत सारे लोगों को नहीं दिया, उनसे कुछ और काम करवाना है। तो कह रहे एवर एंगेज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ श्री राधा एंड कीप aloof from vicious sneak of material sense gratification. The glory of participating in Lord's Kirtan is not meant to bolster anyone's ambition for personal recognition. तो आप ये किस लिए कर रहे हैं कि भाई पर्सनली मुझे थोड़ा सब लोग जाने कि अच्छा बहुत स्पेशल। लेक्चर भी दे रहे तो इसलिए फेमस होने के लिए, सबको पता चलेगा कि मैं बड़ा व्यक्ति हूँ। O mind, why then have you abandoned the identity of being Radha's eternal servant in favor of retiring to a solitary place to practice the cheating process of so-called bhajan? तो राधा रानी का दास बनना या भक्तों का दास बनने में, लोगों ने मान लो आप टेम्पल प्रेसिडेंट है, और लोगों ने देखा कि यही माइक लगा रहा है, अरे ये तो बड़े सिंपल सिंपल काम कर रहा है, चटाई भी यही मोड़ रहा है, प्रसाद भी यही बांट रहा है, तो लोग वैल्यू कम करेंगे, इसीलिए हम थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों का दासत्व तो छोड़ करके, इसीलिए शिल प्रभुपाद एक बार, एक टेम्पल प्रेसिडेंट है त्रिपुरारी स्वामी, नहीं, चित सुखानंद, चित सुखानंद प्रभु। तो चित सुखानंद प्रभु और तमाल कृष्ण महाराज दोनों एक ही समय के थे। चित सुखानंद प्रभु और तमाल कृष्ण महाराज दोनों ही बहुत अच्छे से हाँ प्रचार कर लेते थे। तो चित सुखानंद प्रभु को एक मंदिर का प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो वो जा करके उन्होंने बोला प्रभुपाद से कि प्रभुपाद, व्हाट डज इट मीन बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ योर इस्कॉन टेम्पल? आपकी इस्कॉन मंदिर के प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? तो वो कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन एनीवन्स लाइफ इन द टेम्पल, मंदिर के भक्तों के, जो भी जुड़े हुए भक्त हैं, उनके जीवन में कोई भी चीज गड़बड़ हो रही है, या मंदिर में रहने वाले भक्तों में जीवन में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, उनका मन भी चंचल हो रहा है, जो भी हो रहा है, तुम ही जिम्मेदार। फॉर एवरी प्रॉब्लम यू आर रिस्पॉन्सिबल। तुमको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि भक्त नरिश्ड रहे, भक्त अच्छे से भक्ति करे, भक्त सब कुछ करे। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो तुम्हारी गलती। इफ एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, यू आर द कल्प्रिट, ऐसा प्रभुपाद बोले। तो इस चीज को समझना चाहिए, प्रतिष्ठा की वजह से जो नित्य राधा रानी का संग है उसको हमको छोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर इस तरह से भजन करेंगे, अनुगत्य में आदेश में भजन करेंगे, तो एक दिन भगवत प्राप्ति होती है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की। कोई भक्त को कुछ कहना है या फिर मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, या कोई कुछ कहना चाहता हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। है? प्रभु जी, वेरी वेरी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई प्रभु जी। थैंक यू नरसिंह थैंक देव भगवान आपको परमानेंटली उनकी सेवा में एंगेज रखे, और हम जैसे बद्ध जीवात्माओं का भी उद्धार होता रहे। यू। ठीक है, थैंक यू माता जी, आपके आशीर्वाद के सभी लिए। वैष्णव को मेरा अनुरोध है कि प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलें। चलो आप लोग कृपा कीजिए मेरे ऊपर एक बार। सभी ने अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। ठीक। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे ठीक है कृष्ण आप। प्रभु जी, मेरे दंडवत प्रणाम। सनातन प्रभु, मेरे सनातन प्रभु सबका मार्गदर्शन करते रहे और अच्छे रहे, बहुत बड़ी उम्र जी है मेरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरी बोल।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत मुबारक हो। हरे Happy कृष्णा Krishna प्रभु जी, conscious दंडवत birthday, प्रणाम। प्रभु जी, जन्मदिन दंडवत की बहुत बहुत प्रणाम। बधाई हो प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस बर्थडे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम श्याम राम प्रभु। हरे वेरी कृष्णा वेरी प्रभु हैप्पी जी, कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे टू यू प्रभु जी। हरे हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। थैंक यू थैंक यू। सब लोग प्रार्थना कीजिएगा कि मैं बड़ा भक्त बनने का ज्यादा न सोचूं, अच्छा भक्त बनने का सोचूं। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, आप तो बहुत बहुत अच्छे भक्त हैं। ठीक है। प्रभु जी, आप तो पहले से ही बहुत अच्छे भक्त हैं। प्रभु जी, हम लोगों को भक्त बनाइए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हैप्पी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। थैंक यू रितु माता जी, थैंक यू पूरन सिंह प्रभु, थैंक यू। आज आपका बर्थडे है प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, यहाँ यहाँ गिरा देगा मुझे आज के दिन। बहुत ही हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रियंका हरे कृष्णा। प्रियंका, हाँ प्रियंका माता जी बोलिए। हैप्पी बर्थडे आपको। अपनी ब्लेसिंग सब पे बनाए रखिए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। उम्र में आप लोग तो बहुत बड़े हैं, दुनिया भी ज्यादा जानते हैं, हम तो छोटे हैं। ज्यादा। हरे कृष्णा प्रभु जी, शुभकामनाएं, बर्थडे का जन्मदिन मुबारक। हरे कृष्णा। आप आशीर्वाद देना पूरन सिंह प्रभु, मैं अरे थोड़ा अच्छे से कर पाऊँ, ध्यान नहीं पूर्वक प्रभु सब जी, करूँ मैं। हमारे गलतियों को जरा क्षमा करते। आपका हमेशा सिर पे हाथ रहना आपका। आज नहीं, मैं पहले से वही बोलता हूँ आपको। हरे कृष्ण। आप गए, हमारा घर थोड़ा कम सुना हो गया। आप आए तो पूरा क्या बोलूं मैं, वृंदावन आ गया समझा मेरे घर पे। हरे कृष्ण। चलो आप अपना चरण हमारे ऊपर रखना प्रभु जी। हम हाथ रखने का हरे प्रयास कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम हैप्पी करते हैं। कृष्णा आपकी वजह से प्रभु जी ये प्रभुपाद कुटुंब हमें मिला है, आपकी वजह से ही मिला है, ये प्रभुपाद कुटुंब बना है। हरे आपने बनाया है, इसलिए हम कहा जलगांव, कहा हैदराबाद और कहा शिमला, तो आपने हमें मिला दिया है। और हम आपस में भी सब एक दूसरे को पहचानने लगे हैं आपकी वजह से प्रभु जी। हाँ, चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। हैप्पी बर्थडे। हरे कृष्णा प्रभु जी। कंचन वृंदा माता जी कुछ कहने लगे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु जी। चलो, थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी सब लोग अपना हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा आशा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। Happy Krishna conscious birthday, and you continue the like spread your light of wisdom and give us the unwavering support. And thank you for your advice, priceless advice, which will be very useful in our life, and your guidance also. Thank you so much, Prabhuji. Once again, Krishna conscious, and God bless you with a long life and like the spirit of the bhakti in your life. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम संतोषी माता जी। प्रभु जी, मैं काजल बोल रही हूँ प्रभु जी। अच्छा काजल माता जी बोलिए। जी जी, विश यू ए वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस बर्थडे प्रभु जी। प्रभु जी, हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैप्पी हरे कृष्णा कृष्णा। बर्थडे। जय हो श्री दीक्षा माता जी की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। बस कुछ नहीं, आप मम्मी का कहना मानो बस। और आपको सब आशीर्वाद है, पापा मम्मी का कहना मानो। दे आर आवर बेस्ट फ्रेंड, है ना। ओके प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे। थैंक यू संतोषी माता जी। हरे कृष्ण। चलो ठीक है, अभी सब लोग जाइए, अब दर्शनार्थी गुरु पूजा का समय हो रहा है।
सब लोग ठीक है, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। मैं अच्छा भक्त नहीं हूँ, आप लोग को पता नहीं है शायद। हैप्पी कृष्णा हमें कॉन्शियस पता है बर्थडे प्रभु जी, हरे आप बहुत कृष्णा अच्छे भक्त हैं, हमें पता है। ये ऑनलाइन के जमाने में सब पता नहीं चलता है। नहीं पता चल गया है प्रभु जी हमें, आप बहुत अच्छे भक्त हैं प्रभु जी, और ऐसे ही आप भगवान की सेवा में परमानेंटली लगे रहे, इसी अरे कामना करते हैं, और हमारा भी उद्धार होता रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम संतोषी माता जी। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी को सबको दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे शुभकामनाएं देने के लिए भी बहुत धन्यवाद। सब लोग हृदय से प्रार्थना कीजिएगा, जैसा दिखता है वैसा मैं हूँ नहीं। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, मैं भी आता है, अब बस इतना हो गया कि ऊपर से बोलता नहीं। ब्रह्मचारी लोगों को और ज्यादा, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो थोड़ा कंट्रोल करके रखते हैं, तो इसलिए आप ऐसे तो वैसे गुस्से में आपको कभी नहीं देखा प्रभु जी, आप सदा हंसते ही रहते हैं। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू श्याम नारायण प्रभु, थैंक यू मोनिका माता जी। ठीक है, सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।